ओम शांति। 15 फरवरी 1983 की अव्यक्त वाणी है ये। इस अव्यक्त वाणी का टॉपिक है विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखे हर एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत करते और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वह मेरे बच्चे वाह, वह मीठे बच्चे वाह, वह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सब ने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा है कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली। सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बन फैलाए। लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किए और बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द है, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सब ने बोला उसका सार रियलाइजेशन भी है। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को समझें जाने तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर ले तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, ना कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो। बाबा कहते हैं इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर ले। बाबा कह रहे हैं यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। फिर आगे चलो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है। सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना। बाप दादा सभी बच्चों के साथ है ही। अच्छा, सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं। एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित रूप तो देख रहे हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। अब तो जब बाबा कहते हैं अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा, लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे प्रिय हैं, देश वाले नहीं हैं। वह कोई विशेष बच्चे प्रिय हैं। बाप दादा का तो हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की मणि है। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड्स सहयोगी बच्चों को अति दिल व जान, सिख व प्रेम से याद दे रहे हैं। यह तो जरूर है दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए
आप सभी खुशी खुशी उन्हों को आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, इसलिए यह भी सेवा हो गई। हर एक जो उनका नाम लेवें क्या? अगर एक एक नाम लेंगे तो कोई रह जाए तो? इसलिए सभी जो समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं। सर्व देश के व विदेश के, अब तो सभी मधुबन निवासी हैं, इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को बाप दादा सदा याद में रहो, सदा याद दिलाते रहो। हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलते चलो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे है रॉबर्ट मूलर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के प्रति महावाक्य। सेवा में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो। जैसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वह करके ही दिखाएंगे। यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता ही रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब यह स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो यह प्लान साकार रूप में लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आँखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहाँ कितने भी चाहे तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अच्छा, आगे है स्टीव नारायण, वाइस प्रेसिडेंट ज्ञाना के प्रति महावाक्य। अपने को बाप के दिल तख्त नशीन समीप रतन अनुभव करते हो। दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं हो। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रतन हो, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। आगे है आंटी बेटी से मुलाकात। आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो, ज्ञाना में रहते हुए भी विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त हो और रहेंगी। याद द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना। आपकी याद बाप को पहुंचती है। बाबा ने कहा कि बच्ची, आपकी याद बाप को पहुंचती रहती है। सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं ना। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।